जब हमें पुण्य प्रताप से संत मिलते हैं, तो हमें उसमें हरि की कृपा देखनी चाहिए, क्योंकि कोई इतना पुण्य बलवान नहीं है। पुण्य का मतलब शुभ कर्म। वो इतना बलवान नहीं है कि मुझे भगवत प्रेमी महात्माओं से मिला दे। असली में उसमें हरि की कृपा होती है। देखो, गृह कारज नाना जंजाला, उसी रामायण में, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। कृपा शब्द का प्रयोग हुआ। भगवान की कृपा से मानवदेह मिलना, भगवान की कृपा से संत समागम मिलना। अब इसी को हम पुण्य पुंज समझ लेते। जैसे अब हम प्रभु के मार्ग में हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, अच्छे आचरण से, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, तो हम कह देते हैं हमारे बड़े भाग्य, हम वृंदावन आए, हमारे बड़े भाग्य, संत समागम हुआ, हमारे बड़े भाग्य। लेकिन ये हमारे भाग्य में लिखा नहीं है। भाग्य में 2 ही कर्मों का परिणाम लिखा होता है, शुभ और अशुभ। दोनों का परिणाम होता है सुख और दुःख, और वो क्रमशः सबको प्राप्त हो रहे हैं। ये जो संत समागम, ये जो भगवत धाम आना, ये जो भगवान नाम जप करना, ये कृपा से होता है। जैसे वृंदावन आप आए, तो हमारी वाणी जी में लिखा है, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। अगर किशोरी जो लाडली जो कृपा न करे, तो आप वृंदावन नहीं आ सकती। अगर किशोरी लाडली जो कृपा न करे, तो आप उनके लाडले प्रेमी जनों से नहीं मिल सकती, आप राधा नाम नहीं जप सकती। हरि कृपा से ही हरि नाम। जैसे हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। कृपा से नाम जप चलने लगा, कृपा से मनुष्य शरीर मिला, कृपा से संत जन मिले। अब इसे हम कह सकते हैं बड़े भाग्य, हम कहते हैं हमारे बड़े पुण्य, हमें संत समागम प्राप्त हुआ। तो पुण्य बात केवल पीछे की है, बात इसमें कृपा की है। नहीं, पुण्य केवल सुखद घटना प्रकाशित कर सकता है। जैसे पाप दुखद घटना प्रकाशित करता है, लौकिक, ऐसे ही पुण्य लौकिक सुखद। ये संत समागम लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है, भगवान की कृपा से मिलता है। और जब भगवान की विशेष कृपा होती है, तब संत समागम का फल मिलता है। क्या? जो आप सत्संग में सुने, उसे मनन किए और जीवन में उतार लिए। अगर केवल सुने और मनन नहीं किया, जीवन में उतारा नहीं, तो समय उतना सार्थक गया, लेकिन लाभ नहीं मिला। मान लो आप 20 मिनट बैठे, अहोभाग्य कि भगवत चर्चा होती रही, लेकिन आपने सुना, लेकिन मनन नहीं किया, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। मनन करके जब उसे उतारा जाता है, तो प्राप्त हो जाता है। एक भागवत में कथा है धुंधकारी जी की। धुंधकारी जी बहुत आसुरी प्रवृत्ति के थे, मतलब व्यभिचार, हिंसा, चोरी, ये सब चरम सीमा के। जब वो उनकी मृत्यु हुई, तो बड़ी दुर्घटनापूर्ण हुई। जो उनकी 5 मित्र थी, उन्होंने उनको मारा, आग-वाग मुँह में रख के और गला दबा के। जब मरे तो भयानक प्रेत बने। अब भगवत कृपा थी कि गोकर्ण जैसे साधु का उनके परिवार में आगमन हुआ था। वो फल जो हुआ था, उसी से गोकर्ण जी प्रकट हुए थे। अब उसने विचार किया कि अब मुझे कोई बचा सकता है, तो ये मेरे भाई जो गोकर्ण जी हैं, यही बचा सकते। तो रात्रि में प्रकट हुआ, कभी इंद्र बन जाता, कभी मेढ़ा बन जाता, कभी ऐसे भयावने, कभी लुभावने। तो समझ गए कि ये कोई भ्रष्ट हुआ जीव है, क्योंकि इसकी दुर्गति है, कभी ये बनता है, कभी ये बनता है। कौन हो तुम? तो उसने ऐसे इशारा किया कि प्यासा हूं, क्योंकि भूत प्रेत स्वयं पानी नहीं पी सकते, उनको जब दिया जाता है तब वो लेते हैं। तो उन्होंने मंत्र पढ़ करके, जैसे गायत्री मंत्र है, भगवत मंत्र है, ऐसे किया, तो उनमें पवित्रता आई और रो पड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? बोले, बस इसीलिए प्रार्थना करूं कि आप कुछ उपाय कीजिए। बड़ा प्रसंग है, सारांश में बता रहे। उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाई, 7 दिन भागवत सुनाई, तो एक विमान आया। सुनने वाले सैकड़ों लोग थे। धुंधकारी भगवान का स्वरूप, पार्षद स्वरूप प्राप्त करके विमान पे चढ़ा, तो रोक दिया गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों को। वो कहा, हमारे श्रोता सब सुने थे, इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा, श्रोता सुने थे, मनन नहीं किया, और इसने भूख प्यास सब सहते हुए सुना भी और मनन किया। मनन करने के प्रभाव से ये भगवत पार्षद बन गया। सुन के मनन ना किया जाए, तो विशेष लाभ नहीं। तो भगवान की कृपा से जैसे सत्संग मिला, अब इसमें जो वर्णन किया जा रहा है कि आप बुरे आचरण मत कीजिए, कोई नशा मत कीजिए, गंदा व्यभिचार आचरण मत कीजिए, राधा राधा नाम जप कीजिए, परिवार को भगवान का स्वरूप मान के सेवा कीजिए, अभी मंगल शुरू हो जाए। हमारा परम कल्याण सुन के मानने से है। आप समझना, अगर आप बहुत अच्छे संत के पास गए, लेकिन आपने बात एको नहीं मानी, तो लाभ क्या मिला हमें बताओ? लाभ वही मिला कि आप बात मान लो, और ये भगवान की कृपा। यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। हमारे ऐसे कौन से पुण्य हो सकते हैं जिससे हमें भगवत धाम आने को मिला, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले? हम तो यही चाहते हैं कि भगवान की एक कृपा है, और ये कृपा बढ़ती रहे। कृपा से अब हम कह सकते हैं हमारे बड़े पुण्य, अब हम कह सकते हैं हमारे बड़े भाग्य, लेकिन वास्तविक भाग्य में इतनी दम नहीं थी। ये भगवान की कृपा से मिला है, मुख्य कृपा।
अगर हम पुण्य की तरफ देखते हैं तो अहम आएगा कि मेरे ही पुण्य के परिणाम से तो मिले। नहीं, नहीं, ऐसे हमारे पुण्य नहीं थे कि हम धाम आते, हम भगवान महिमा सुनते, हमारा मन प्रभु की तरफ चलता, ये केवल कृपा से हो रहा है। इससे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, अहम पुष्ट नहीं होगा। वो अहंकार पुष्ट हो जाए तो चाहे तीर्थयाटन कर आओ, चाहे दान कर आओ, चाहे जो कुछ करो, वो सब गलत हो गया। उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अहंकार होते ही उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो कृपा शब्द हमें अच्छा लगा। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हम कह सकते हैं कि हमारे बड़े पुण्य, बड़े भाग्य कि हमें ये मिला। मिलने पर, हमारे पुण्य नहीं मिला है हमें। हाँ, मिल जाने पर हमारे बड़े भाग्य कि हमें संत समागम मिला, हमारे बड़े पुण्य कि संत समागम मिला। ये कहने की बात है, मुख्यतया कृपा, भगवान की कृपा। मतलब फिर क्या कर्म करने चाहिए संत मिलने के लिए मतलब वैसे मुझे लगता है कि भगवान से प्रार्थना के सिवा और कोई बड़ा कार्य नहीं है। जब भगवान से प्रार्थना की जाती है तो भगवान का अवतार भी हो जाता है। नहीं हो जाता? सब मिलकर ऋषि मुनियों ने जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, भगवान अवतार ले लेते हैं। अगर हम एकांत में भगवान से प्रार्थना करें हृदय से कि प्रभु चाहे दुख दो चाहे सुख, मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा, पर ये जन्म मेरा सार्थक हो जाए, तो अपने, हमें पता नहीं कौन महात्मा है कौन क्या है, आप अपने प्रेमी जनों का संग करा दीजिए और मुझे भजन में रुचि दे दीजिए। ये मिल गया तो सब मिल जाएगा। धर्मशील और भजनानंदी के पास समस्त सिद्धियां और वैभव आ जाते हैं, ये लोक की क्या बात है। तो भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि वही संत को जानते हैं, उन्हीं के संत जन होते हैं। पता नहीं, हम अगर पकड़ना चाहें, हम सत्संग करना चाहें, तो हमसे धोखा भी हो सकता है। क्योंकि कुछ घंटे के लिए साधु का नाटक करना तो नौटंकी और सिनेमा में भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक साधुता को जीवन में धारण करना, ये तो भगवान ही जानते हैं कि कौन साधु है और कौन असाधु है, कौन छल कर रहा है, कौन सत्य चल रहा है। तो हम ये बात उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि हे नाथ, अपने प्रेमी भक्तों का मुझे संग करा दीजिए, वो करवा देंगे, वो कृपा करके हमें मिला देंगे। और संत संग मिले तो बहुत चतुरता पूर्वक वहां, जैसे स्वाति के बूंद को पीने के लिए चातक एक दृष्टि देखता फिर पाता है, ऐसे संत से निकले हुए मुख से जो वाक्य हैं उनको पकड़ो, उनको पकड़ लिया उद्धार हो जाएगा। एक बार का सत्संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलनताय सकल मिल जो सुख। अब आप समझ लीजिए कि कितना सत्संग की महिमा है। तो किस बात की है, मिल गए चले गए, इससे कुछ हो जाएगा? हो जाएगा। हमारी बात पकड़ लो, जो हमने शास्त्रों में गुरुजनों से छाती में अनुभव किया, वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप ऐसे चलोगे तो सत्संग ही सत्संग रहेगा। कैसे? अब आप कहीं चले जाओ, आपके दिमाग में हमारी बातें हैं ना, उसके अनुसार चलो ना, तो रात दिन हम तुम्हारे दिमाग में बैठे हैं। आपको दिखाई, बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा था ये नहीं करना, ऐसे चलना, तो है ना तुम्हारे सामने दिमाग में, रात दिन हमारा साथ हो गया। और हमारी बात अगर ना मानो तो अभी निकले, खत्म, खेल हो गया। तो ये 10-20 मिनट सार्थक हुए, लेकिन वास्तविक साधु संग का लाभ नहीं मिला। एक शब्द सत्संग का आपके जीवन का परिवर्तन कर सकता है, यदि आप उसे उतार लें। और नहीं तो आप घंटों बैठे रहें या पूरे जीवन हमारे पास बैठे रहें और हमारी बात ना माने, तो क्या हो जाएगा? कोई लाभ मिल जाएगा क्या? देखो, पारसमणि ऐसे रखी है और लोहा ऐसे रखा है, बस उसका संयोग ना हो तो सोना बन जाएगा क्या? पास रखते सोना बन जाए? संयोग होना चाहिए। एक संत भगवान की सेवा करते थे, उन्होंने कहा महाराज मैं बहुत गरीब हूँ। उन्होंने कहा हाँ, एक दिन हमें पारसमणि मिली थी, एक कुटिया में रखी है, मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, अभी आपको दूंगा। तो उनको बेचैनी बढ़ी जब वो स्नान करने गए, कहाँ है पारसमणि, कैसी होती है? तो सब पूरी कुटिया में देखा, एक डिबिया रखी थी लोहे की। वो बार बार सोच रहे थे, लोहे की डिबिया में अगर पारस होती तो ये सोना ना बन जाती। लौट के आए, उनका स्वामी जी कहाँ है वो पारसमणि? बोले डिबिया उठा के लाओ। कहा महाराज काहे को भ्रम में डाल रहे हो, वो डिबिया लोहे की, अगर उसमें पारस, बोले लाओ, तो लाए, तो रुई रखी थी, रुई में पारसमणि थी, बीच में पर्दा रुई का था। जे ही हटाया, जे छुआया तो स्वर्ण। समझ रहे हो? अगर ये पर्दा रुई का है तो पारसमणि उसे सोना नहीं बना पा रही। और अगर अब बात नहीं मान रहे, अहंकार का पर्दा है, तो साधु के संग पूरे जीवन रहो, तुम सोना नहीं बन पाओगे, तुम साधु नहीं बन पाओगे, तुम्हारे अंदर अच्छाई नहीं आ पाएगी। और एक बात मान लो, एक बार बात छू जाए तो आप उस सरिस चाहे सबकी ना, जैसे संत वैसे तुम पैंट शर्ट में हो जाओगे संत। गृहस्थ में होते हुए अच्छे आचरण, भगवान नाम चिंतन, दुख सुख सहने की सामर्थ्य, ये तो साधुता है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और हर समय कृपा का चिंतन करो। भगवान की बड़ी कृपा है हमें। उनकी कृपा में इतनी सामर्थ्य है, बड़े से बड़े दुख को आप सह जाएंगे, बड़े से बड़े सुख में आप अभिमान नहीं करेंगे। ये दुख सुख रात दिन की तरह चक्र है, आने जाने वाले हैं। कभी ना दुख टिकता है ना कभी सुख टिकता है। भगवान से मत मांगो
हमारी प्रार्थना मान लो, भगवान से ये माँगो, आप मिल जाओ, राह बता दो, आपका भजन हो जाए, वो हमें मार्ग दे दो। क्योंकि ये छूटेगा, चाहे जितना बटोर लो, अंतिम समय यही छूटेगा। अगर नाम, भजन, ये आपके साथ जाएगा। इसलिए राधा, राधा।